बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक मेडिकल टॉपिक है, अगेन बड़ा कॉमन ये कंप्लेन होती है ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर कि डॉक्टर साहब मेरे दोनों हाथ सोते हैं या मेरा एक हाथ सोता है और उसमें सुइयाँ चुभती हैं या वो सुन्न हो जाता है। अब देखिए, हाथों के सुन्न होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे पेशेंट डायबिटिक होते हैं, शुगर अगर बहुत अरसे तक रहे उससे पैर भी और हाथ भी थोड़े बहुत सुन्न हो सकते हैं, जिसको हम पॉली न्यूरोपैथी या डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। एक इसकी वजह ये हो सकती है कि कुछ लोगों के गर्दन में अगर मिसाल के तौर पे किसी मोरे के अंदर कोई नस दब रही हो और वो नस हाथ में आ रही हो तो आपको हाथों में सुइयाँ चुभेंगी। तो ये भी एक वजह हो सकती है हाथ नम होने की या हाथ में सुइयाँ चुभने की, ये भी वजह हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं दो चार बातें बताऊँ। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे सिर्फ इतने हिस्से में, यानी अंगूठे में और इतने हिस्से में, और यहाँ का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, सुइयाँ चुभती हैं या इस साइड पे सुइयाँ चुभती हैं या सिर्फ इस जगह पे सुइयाँ चुभती हैं, तो आम तौर पे इसकी वजह जो है वो हमारे गर्दन के अंदर मोरों की, जिसको रेडिकुलोपैथी कहते हैं, कि हमारे वर्टिब्रा के अंदर या किसी डिस्क की वजह से या किसी ऑस्टियोफाइट हड्डी बढ़ जाने की वजह से नर्व पे प्रेशर आ रहा है। आज जो मैं बात करने लगा वो बड़ी ख़ास है। वो ये है कि कुछ लोग, ख़वातीन ख़ास तौर पे हमें यहाँ कंप्लेन करती है कि हमारा आधा हाथ सोता है। अब ये आप मेरा हाथ देखें, यानी ये अंगूठा सोता है, ये उंगली सोती है, ये सुन्न होती है और ये आधी सुन्न होती है, यानी इस साइड में सुन्न होती है और इस साइड में सुन्न नहीं होती। दोबारा आप देख लें, 1 2 3, ये 3 और चौथी आधी। अब ये अगर किसी का हाथ सुन्न होता हो और इस तरह सुन्न होता हो किसी का हाथ, तो इसकी जो मेन वजह होती है वो ये होती है कि एक हमारी नर्व होती है जिसको मीडियन नर्व कहते हैं, और वो नर्व हमारे यहाँ से निकलकर हमारे हाथ में जा रही होती है। तो औरतों में कहा जाता है कि जो 40 साल के करीब होती हैं, थोड़ी फैट होती हैं, प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे, ये नर्व यहाँ पे दबती है और इसकी निशानी ये होती है कि रात को सोते हुए आधी रात के वक्त हाथ सुन्न होता है और आप उठ जाते हो, और उठने के बाद फिर हाथ को यूं यूं करते हो, आप यूं यूं करते हो और थोड़ी देर के बाद आप ठीक हो जाते हो। इसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम या CTS कहते हैं। और जब हम इसका मुआयना करते हैं तो ये देखिए, ये उभार आपको नज़र आ रहा है ना मेरे हाथ पे, ये उभार कम हो जाता है, ये हाथ फिसा हुआ लगता है, फिर हाथों में ताकत भी थोड़ी सी कम हो जाती है उंगलियों में, और फिर ये काफ़ी अरसे तक हम आम छोटी मोटी दवाइयाँ लेते रहते हैं, ये ठीक हो जाए तो हो जाए। तो CTS का फिर जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 होते हैं रिहेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो ये होता है कि इसके अंदर हम दवाई देते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, और एक ब्रेस देते हैं। दूसरा इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि इसका यहाँ पे हम टीका लगाते हैं स्टीरॉइड्स का, और इससे भी आराम ना आए तो फिर हम इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं और इसकी सर्जरी करते हैं। तो इसलिए जो लोग तो CTS कार्पल टनल सिंड्रोम से मानूस हैं, उन्हें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि पूरा हाथ सुन्न नहीं होता, हाथ की अंगूठा, ये उंगली और आधी उंगली ये सुन्न होती है, और रात को ज़्यादा सुन्न होती है, और हाथ यूं यूं करने से बेहतर हो जाती है। अगर ऐसा हो तो फिर डॉक्टर के बताए हुए मशवरे के मुताबिक चलें। और अगर आपको लगे कि पूरी बाजू सुन्न हो रही है या एक बाजू का हिस्सा सुन्न हो रहा है, तो इसकी ज़्यादातर वजह गर्दन हो सकती है। अगर दोनों बाजू और दोनों टांगें सुन्न हो रही हों तो फिर पॉली न्यूरोपैथी हो सकती है। थैंक यू।